पर सुबह मोहर लगाई थी। बढ़िया मूवमेंट आपने कल उधर देखा था और 1295 आपका यहाँ पे लक्ष्य है 1320। दोबारा ज़रा इस स्टॉक को एनालाइज कीजिए, देखिए किस तरीके से आपको मूव करता हुआ दिखता है। देखिए पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है शैल जी, और ऑलरेडी हमने एक ब्रेकआउट देख लिया है। मॉर्निंग में आपने देखा होगा तो एक डिप देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट इंटरडे चार्ट पे देखने को मिल गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि इंटरडे के लिहाज से भी आप अभी खरीदारी कर सकते हैं। 1260 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 1320 के मैंने टारगेट दिए थे, उसको रिवाइज करके 1340 के टारगेट सेट करेंगे। 1340 तक के अगर आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस में आपके टारगेट मिल सकते हैं। मीनवाइल यूपीएल के उस ट्रेड को देखिए, यूपीएल का वो ऑप्शन जो था 630 का कॉल ऑप्शन और ट्रेवल करता हुआ। लैक ऑफ मोमेंटम इन डेरिवेटिव स्टॉक्स है, याद रखिएगा इस वक्त मोमेंटम नहीं है, लेकिन इस वक्त बैंकिंग अच्छा मूव करता हुआ, बीपीसीएल अच्छा मूव करता हुआ और साथ ही साथ अभी जिस स्टॉक का जिक्र मैंने किया ये भी अदानी एंटरप्राइजेस अच्छा मूव क्रिएट करता हुआ, जनरेट करता हुआ, थ्रस्ट जनरेट करता हुआ। श्री संजीव हसीन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए आज के मॉर्निंग के उनके टॉप कन्विक्शन आइडियाज़ पर। हसीन साहब गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज के सेशन को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर, और आपके टॉप कन्विक्शन 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे इस वक्त जिसको आप चेज कर रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग वरिंदर। तो देखिए अंडरटोन आपको दिख रहा है, भगवान ने किया तो केसेस भी घट रहे हैं, आपकी वायबिलिटी भी बेटर है, जीएसटी नंबर्स भी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि निराशा के सामने आशा है। 2 हफ्ते के लिए सिप कहा था आपको, कल आपको एस्कॉर्ट्स कहा था 1120-22 में 1155 बिक गया। एस्कॉर्ट्स इज हेडेड टू 1220, सो एस्कॉर्ट्स विल बी एन आउट परफॉर्मर। ऑटोज में बी द बेस्ट सेक्टर इन द मंथ ऑफ मे इवन दो सेल्स आर लो बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। सेकंड, कल मैंने आपको 90 रुपए में आईओसी दिया था, वो 94 हो गया, 98 का टारगेट है। कीपर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑफ 9350। अब 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी हाँ सर, प्लीज प्लीज। तो पहला बाय होएगा आरबीएल बैंक। आज नंबर्स आरबीएल के आएंगे और मैं कह रहा हूं सबको सरप्राइज कर देगा। आरबीएल इज हेडेड टू 200 रुपीज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। आरबीएल इज माय टॉप पिक, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 176.50। द अदर बाय वुड बी टेक महिंद्रा। अगेन आई गेव अ सिप हियर एट 965। टेक महिंद्रा इज हेडेड टू 1020 in the near term, keep a stop loss of 952. These are my 2 trading picks, Tech Mahindra and Escorts. Please be there. This 30 rupees is nothing, it is going to be up 70 rupees. You will be surprised. अक्सर बहुत चर्चा, भसीन साहब नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ, आरबीएल बैंक पर होती हुई दिख रही है। आज 3 दिन की गिरावट और आपने ऑलरेडी एक लॉन्ग कॉल दे दिया 184 फिलहाल 25 पर। सॉफ्ट कमोडिटीज़ में बहुत ही शानदार मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो कॉफ़ी स्टॉक्स हों, चाहे वो शुगर स्टॉक्स हों, रबर स्टॉक्स हों। कोई एक पसंदीदा काउंटर बजाज हिंदुस्तान शुगर के अलावा आप यहाँ पर शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। नहीं, वो तो फिर डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज है और बलरामपुर चीनी। मैं पेडिग्री में रहूंगा और बजाज हिंदुस्तान जैसे आपको कहा वो 6 रुपए पे अच्छा था, इस भाव पे नहीं, बट जैसे मैंने कहा डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज एंड बलरामपुर चीनी। स्टॉक्स पर आप एक फंडामेंटल मोहर लगवा सकते हैं। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज बहुत ही अंडर वैल्यूड काउंटर है, बहुत कम लोग इसको ट्रैक करते हैं और पिछले अप्रैल से ही आप ये देखिए कि लगभग 200 रुपये से ये आपको बढ़कर 298 तक जाता हुआ दिख सकता है। इसकी ग्रुप कंपनी डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड पर हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, वहाँ पर आपको ऑलरेडी फ्रेश हाइज लगते हुए दिख रहे हैं। ये भी काउंटर आपके सामने 748 पर ट्रैक करता हुआ। चलिए 9:45 निफ्टी अब लाल निशान में 14,631। बैंक निफ्टी आपको फिलहाल 234 अंक मूव करता हुआ दिखेगा 32,701 पर। आउट परफॉर्मेंस मिड कैप स्पेस में 1% ऊपर इंडेक्स 24,490 के आसपास निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स चहकता हुआ। डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स लाइए, यहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। फिलहाल टॉप गेनर है, यहाँ पर आप जो मूव देख रहे हैं वो लगभग 3-3.25% आपको ये इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखेगा 2095 के आसपास। हम लोगों ने कॉल्स ली बैंक ऑफ बड़ौदा पर, यूनियन बैंक पर। जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, पीएनबी देखिए, यहाँ पर भी आपको हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर 3620 पर
ऑलरेडी मूव कर चुका है 34.90 से। बताइए क्या रणनीति? देखिए, एक चीज तो है, अगर हम टेक्निकली बात करें तो स्टॉक ने हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया, क्योंकि 3-4 दिन से गिरावट देख रहे थे, लेकिन इस गिरावट में वो पिछले लोस के नीचे नहीं गया। और आज क्योंकि स्टॉक ने जो स्विंग हाई पहला था 35 रुपए 36 रुपए के आसपास, उसको ब्रेक किया है, तो ये कंफर्मेशन है टेक्निकली हायर टॉप हायर बॉटम्स का, और ये एक रिवर्सल साइन है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब यहाँ से आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें 42 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनली खरीदारी करिए पीएनबी में, करंट भाव पे 34 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 42 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, पीएनबी पे अगर आप देखें 42 के टारगेट्स खुल के आ रहे हैं। निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में आया है 14,599, लेकिन निफ्टी बैंक अपनी अगर आप देखें कल की क्लोजिंग ट्रेजेक्ट्री को सिक्योर करता हुआ, हमने कल निफ्टी के क्लोजिंग लेवल की ट्रेजेक्ट्री को ब्रीच कर दिया है, तो थोड़ा सा प्रेशर हायर लेवल से आता हुआ बाजार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और ट्रेड्स को पिक करेंगे, कुछ पुट ऑप्शंस पर अगर बात करनी है तो उन पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। प्रायोजक हैं फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई, आग से बचाए। स्वागत है आपका, मैं हूं शैल भटनागर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। निफ्टी पे स्कोप है अभी ट्रेवल करने का। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। इस तेजी के बावजूद आप स्टॉक को कल के लिए एक BTST कर सकते हैं। जाने माने एक्सपर्ट के साथ अपसाइड इज ओपन, आपको 2650 के टारगेट्स के लिए इसे लेकर जाया जा सकता है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई, आग से बचाए। आपको जी आपके सामने